चलिए भाई। हेलो। चलिए भाई क्लास। ऐसा है कि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे थे और ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला आपका एक्सरसाइज जो है। आराम से आना इसको मत यार। चलिए गाइस, सो बच्चों मुझे एक बात बताओ। अब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ना सभी बच्चों ने एक ही क्लास तो एटलीस्ट अटेंड कर ली होगी और प्रोसेस तो पता है कि कोई भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है, जब भी आप y बराबर में कोई x की टर्म्स में कोई क्वेश्चन बोलते हैं तो आप उसका एक ग्राफ बना सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। x0 तो y इतना, x1 तो y इतना, x2 तो y इतना, तो एक ग्राफ बनेगा। अब वो ग्राफ ऐसे ऐसे हो सकता है, कभी इंक्रीज कर रहा हो, कभी क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, फिर क्या कर रहा हो, इंक्रीज, फिर क्या कर रहा हो, डिक्रीज। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए ये जो गिवन फंक्शन है ये किस इंटरवल तक अपने आप को इंक्रीज करता है, फिर किस इंटरवल में डिक्रीज करता है, फिर किस में इंक्रीज करता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है वो। यही बात है कि नहीं, बताओ जरा। नहीं आ रहा यार? तो वो ही क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। और अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, ये बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से। बुक एक ही है। अगर हम अपनी एक्सरसाइज में देखें तो जो क्वेश्चन है कौन कौन से बचे हुए हैं, मुझे जो नजर आ रहा है, आई थिंक 12वां, 13वां, 14वां ये बचा हुआ है। नीचे तक हमने कर लिया था। पहला, दूसरा, तीसरा ये बचे हुए। बोला है कि नहीं? हाँ भाई, यही तो क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो अब मेरी बात को समझें और इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं बच्चों। आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसका पहला क्वेश्चन पहला निकाल लो बच्चों। कह रहे कि साबित करो कि जो एक गिवन फंक्शन है, साबित करो कि जो एक गिवन फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर पे। मेरी बात समझ लीजिए। उसने बोला कि साबित करो कि जो ये गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। ऑन आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बोला गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो मेरा इंटरवल तो यही रहेगा। बोलो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? इसको एवरेज एक्स करो, बोलो कितना आएगा? 3। इसको पुट इक्वल टू 0 करो। क्या 3 कभी 0 हो सकता है? तो ये इसके लिए कोई आपको क्रिटिकल पॉइंट समझो। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि एवरेज एक्स 3 आ गया तो आपने एवरेज एक्स को 3 के एवरेज एक्स को 0 पुट करना होता है। तो क्या 3 कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, ये 3x होता तो बोलता 3x तो 0 हो सकता है। जब x की वैल्यू कितनी बोलो 0, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल जाता। बट आप जानते हैं कि 3 तो कभी 0, 3 कभी 0 नहीं हो सकता ना। तो बोलेंगे देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं। इसका मतलब एक ही इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। नहीं समझे मेरी बात को? क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं ना, क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं। तो मैं बोलूंगा क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो मेरा एक ही इंटरवल है, एक ही इंटरवल है। बोलो कौन सा? माइनस इंफिनिटी से। और इसमें मुझे बताओ एवरेज एक्स कितना आएगा। तो मैं कुछ भी पुट कर लूं इस इंटरवल से, चाहे प्लस की वैल्यू पुट करूं, चाहे माइनस की वैल्यू पुट करूं, चाहे 0 पुट करूं, आपको पता है एवरेज एक्स तो 3 ही रहेगा। एवरेज एक्स तो, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा। नहीं आ रही बात समझने? नहीं आ रही बात समझने? तो एवरेज एक्स बोलो कैसा आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसका नेचर बोलो कैसा आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आया सर? So we can say that this function is increasing throughout the real numbers, that is from minus infinity to plus infinity. सोनी का नहीं आ रही बात? देखिए भाई सिंपल चल रहा है, कुछ भी मैं आपको कुछ भी मुश्किल नहीं करा रहा हूँ। बहुत सिंपल चीजें डील कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लास प्लीज। सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है कि ये भी साबित करो कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन जो है ये भी ऑन आर इंक्रीज करता है। ऑन आर का मतलब आप लोग इंटरवल क्या लेंगे जरा बताएंगे? माइनस इंफिनिटी से, क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बोला है
सो मैं पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। सब बच्चे लिखना बंद करो, पहले समझो। e टू द पावर 2x है तो e की पावर 2x का e की पावर 2x आएगा, और 2x का बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। अब पुट करो f डैश x को 0, बोलो 2e की पावर 2x 0 यानी e की पावर 2x 0। मुझे बताइए आप लोग, क्या x की वैल्यू होगी रिजल्ट 0 हो जाए? बताओ कैसे तनिषा, x की क्या वैल्यू हो बच्चे की 0 हो जाए? इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी तो बच्चे इन्फिनिटी होगा ना, 0 जोड़ना होगा। कल मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। हाँ बहुत अच्छे। पॉसिबल नहीं है ये भी बोल सकते हो, और बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी ये भी बोल सकते हो। कैसे? सुनो, आप मुझे बताओ ऐसा क्या x हो कि रिजल्ट 0 आ जाए? आपने सोचा x 0 हो, कहीं यहाँ पर x 0 हो, तो अगर x 0 हो तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, तो 0 नहीं आएगा। आपने सोचा कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, 5 6 7 कुछ भी रख लो, e की पावर बनेगा, जैसे x को 5 रखा तो e की पावर 10 आ जाएगा, वो भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपको पता है? क्योंकि e जो होता है वो एक नंबर होता है 2.7, सो 2.7 की कुछ भी पावर हो तो वो 0 तो ऐसे होगी नहीं। अच्छा अगर आपने सोचा मैं नेगेटिव नंबर रख दूं सर तो क्या कुछ हो सकती है, बन सकती है बात? तो मान लो -5 रखा, x को कितना रखा, -5, तो अगर x को तुमने -5 भी डाला तो बनेगा e की पावर -10। ये भी 0 नहीं है बिकॉज ये अपने आप में है 1 में e की पावर 10, और ये भी 0 नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये नीचे नंबर 10 जो है वो इनफाइनाइट जैसा कुछ हो जाए तो फिर नीचे नंबर इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1/∞ बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सर अगर मैं x की जगह पे -∞ रखूं, कितना रखूं बोलो? ऑल दो -∞ में खुद नहीं पता कि क्या चीज होती है, लेकिन मान लो कि मैं x को -∞ मान लेता हूं, तो बोलो क्या बनेगा, e की पावर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -∞, तो वो -∞ बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 में e टू द पावर इन्फिनिटी, और 1 में e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞, और 1/∞ बोलो कितना आएगा, 0। इसका मतलब बोल सकता हूं x इज नॉट डिफाइंड, या फिर देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज 0, फॉर व्हिच दिस इज 0। जैसे उधर बोल रहा था देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f डैश x इज 0, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए ये वाला f डैश x 0 हो जाए, बिकॉज ये तो 3 है। वही बात है, ये भी इसके लिए बोलूंगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस e की पावर 2x बिकम 0, या बोल सकते हैं x इज -∞। लेकिन वो लिखना बेवकूफी है क्योंकि -∞ जैसी कोई चीज होती नहीं है, आपको पता है, नॉट डिफाइन होता है ना, नहीं है पसंद में। सो क्या बनेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच e to the power 2x will become 0, so there is no critical point। फिर समझ में नहीं आ रहा बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्रिटिकल पॉइंट्स का बनना? इन केसेस में क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि कभी 0 होते ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कम मिलते हैं, तनिषा कम मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जब हम f डैश x वगैरह रखते हैं 0, और फिर ढूंढते हैं कि f डैश x 0 किन x की वैल्यूज के लिए होता है। यश यही तो करते हैं, जरा दिमाग लगाओ ना। मैंने क्या तुम्हें प्रोसीजर समझा रखा है कि कब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, जब हमारा f डैश x क्या होता है बोलो 0, तो उससे कुछ x निकलते हैं, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन नेचर चेंज करता है। बट अगर कहीं पर तुम्हारा ऐसा f डैश x आ रहा है जो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो उसका मतलब ऐसे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है जिसपे f डैश x क्या होगा, 0। जैसे कि ये कभी 0 नहीं हो सकता तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये कभी 0 नहीं हो पाएगा, e की पावर 2x कभी 0 नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। और आप बोलोगे -∞ भी है तो रख लो ना, अरे रख लो ना -∞, यही आएगा। फिर भी क्या तुम्हें कोई बीच में मिला कोई क्रिटिकल पॉइंट? नहीं मिला। सो इंटरवल यही है बच्चों। अच्छा अब एक बार सब बच्चे बताओ जरा, अगर मेरा इंटरवल यही है -∞ से इन्फिनिटी, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, बोलो भाई कोई भी वैल्यू जो तुम्हारा दिल करे, बोलो क्या पुट करो, 1 पुट करो, e टू द पावर 2 into 1, तो e की पावर 2 आएगा और वो पॉजिटिव है, 2 into e की पावर 2 पॉजिटिव है। अच्छा कोई बच्चे कैसे 1 क्यों रखी आपने, माइनस में रखो, चलो रख लो -1 रखो, तो ये आएगा e की पावर -2, और e की पावर -2 नीचे आएगा, बोलो क्या हो जाएगा, e की पावर 2, तो आ जाएगा 2 में e की पावर 2, वो भी क्या है बोलो, पॉजिटिव है। तुम माइनस रखो चाहे प्लस रखो चाहे तुम 0 रख लो, x को 0 रख लो, e की पावर 0 1 हो जाएगा, कुछ भी रख लो, -∞ से इन्फिनिटी तक ये रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा बोलो, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो बोलो नेचर कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। तो आप लोग क्या बोलोगे, दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -∞ to infinity, दैट इज दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द रियल नंबर्स, नहीं आया लवनी समझ में, मुश्किल लग रहा है, बेहद आसान, आसान तो है, आसान है, बेहद मत बोलो, चलो कशिश नहीं आया समझ, तनिज का छुट्टी भी थी लास्ट क्लास में, छुट्टी तो मत करो तुम लोग, जितना ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी में रहोगे ना, घर पे भी नहीं पढ़ रहे तो भी चीज़ें याद आने लग जाएंगी अगर लगातार क्लास में आ रहे हो तो, क्योंकि क्लास में तो हर बार एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है ना।
फ्रेंच वो आगे समझ में अच्छे से, कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन आएगा फंसना मत भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको, एक भी क्वेश्चन खुद से करने को नहीं दिया है, सारा मैंने खुद कराया है, अब तो कर लेना। चलो एक क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या है। फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, और बच्चों क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, कह रहा है साबित करो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2 में, फिर डिक्रीजिंग है पाई बाय 2 से पाई में, और पूरे 0 से पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा पूरा रेंज कितने का बन रहा है, 0 से पाई का, कितने बोलो, क्यों सर रेंज का मतलब कि 0 से शुरू कर रहे हैं और पाई तक ही चेक कर रहे हैं बस, 2 पाई तक चेक, जब 2 पाई तक चेक नहीं कर रहे तो मेरे को वहां तक जाने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा मैं 0 से पाई के बीच में ही अगर चेक कर लो ना तो मेरा काम बन जाएगा, अगर मैं सिर्फ 0 से पाई के बीच में चेक कर लूं तो काम मेरा बन जाएगा, बिकॉज वो इसी के बीच में ही पूछ रहा है सारे क्वेश्चन। सो गाइस सब बच्चे बताने की कोशिश करें, एफ डैश एक्स बोलो कितना आएगा, cos x, पुट करो एफ डैश एक्स को 0, बोलो कितना आएगा cos x 0। चलो cos x 0 कब होता है, तो आपको पता है पाई बाय 2 पे, अरे वैसे 3 पाई बाय 2 पे भी होता है बच्चों, बोर्ड पे लिखना बंद करो प्रियांशु, cos x 0 कब कब होता है, एक पाई बाय 2 पे होता है, एक 3 पाई बाय 2 पे होता है, बट व्हाई वी डोंट टेक 3 पाई बाय 2, क्योंकि मैंने इंटरवल ही 0 से पाई लिया, हाँ 0 से 2 पाई लोगे तो फिर एक बार पाई बाय 2 पे ब्रेक होएगा और एक बार कितने पे 3 पाई बाय 2 पे, लेकिन क्वेश्चन कहां तक की बात कर रहा है बच्चों, पाई तक की बात कर रहा है, कहां तक की, पाई तक, 0 से पाई चेक करेगा नहीं आया। सो मुझे सब बच्चे बताना जरा, x मेरा है पाई बाय 2, तो x मेरा पाई बाय 2 तो यहां पर आ गया, एनी प्रॉब्लम, हाँ भाई, तो मुझे बताना जरा x की वैल्यू पाई बाय 2, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। सो व्हाट विल बी द इंटरवल्स गाइस, बोलो इंटरवल्स क्या है, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, चलो कितने बच्चे बताएंगे ध्यान से, 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू नो दैट गाइस cos x पॉजिटिव होएगा बच्चों, क्या f x पॉजिटिव आएगा, सो पॉजिटिव आएगा, मतलब फंक्शन बोलो कैसा आएगा, चलो चलो कौन बच्चा बताएगा, पाई बाय 2 से पाई में, पाई बाय 2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि f का साइन चल रहा है, नेगेटिव आ गया, बोलो क्या आ गया, क्या साबित करना था पता है तुम लोगों को, क्वेश्चन में यही साबित करने को बोला गया था कि आप साबित करके दिखाएं कि 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है, हो गया, पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, हो गया, और मैं अगर 0 से पाई की बात करूं तो मैं बोलूंगा नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली, ना तो पूरी तरीके से इंक्रीजिंग है ना पूरी तरीके से डिक्रीजिंग, कुछ में इंक्रीजिंग कुछ में डिक्रीजिंग, नहीं आया, तीनों बातें सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, तो यहां पर आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो कि इट मींस एफ एक्स इज बोलो भाई, मुश्किल लग रहा है, तीनों हो गए शुरू के, 3 क्वेश्चन बचे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब मैं तुम लोगों को सबसे डिफरेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अब तक आपने नहीं कराया, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये 3 भी हो गए, को प्रॉब्लम है, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट और हटके क्वेश्चन जो है, ठीक है, मतलब है वो इसी एक्सरसाइज की थीम से मैच, लेकिन उसमें कुछ आपको और बात ध्यान समझनी पड़ेगी। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे भाई, सभी बच्चे, और मैं आपको बता रहा हूं अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई सबसे दमदार चीज है ना तो वो यही है जो मैं आपको कराऊंगा,
सबसे समझदार, बाकी कुछ नहीं है, सब नकली है। क्या क्वेश्चन है? इन चार गिवन चीजों में से, इन चार गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 0 से π/2 में बोलो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? प्रियांशु क्वेश्चन पढ़ लिया? बार बार क्वेश्चन सब बच्चे पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली बोलो क्या करेगा? डिक्रीज। अच्छा, 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली कोई डिक्रीज करेगा तो ये बोल सकता हूँ कि उस इंटरवल के अंदर उसका एवरेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बोलो? ये सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है सर? तो मेरे को एक छोटी सी बात समझाइए, 0 से π/2 का मतलब क्या होता है कि अब उसने बोला है 0 से π/2 के बीच में, तो मैं पहली बात तो कि इंटरवल ही कितना लूंगा बोलो? 0 से। क्यों भाई? क्योंकि उसने बोला है कि 0 से π/2 में साबित करना है कि वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मुझे आगे कुछ चेक करने की जरूरत है? आप कर भी रहे तो फालतू का काम कर रहे हो, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है आप लोगों को। उसने बस बोला कि मुझे 0 से π/2 के बीच में बताओ ये कौन सा फंक्शन बोलो क्या है? डिक्रीजिंग। तो मैंने बस 0 से π/2 का इंटरवल ले लिया। मैंने क्या आपको बताई थी ये बात? अगर क्वेश्चन में इंटरवल मेंशन ना हो तो यू हैव टू टेक बाय डिफॉल्ट 0 to 2π फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। बट अगर इंटरवल दिया हुआ है तो बस आपको उसी इंटरवल में काम करना है कि नहीं करना? नहीं आ रहा है याद? चलिए गाइस, अब बोर्ड पे आपकी नजरें रहेंगी, अगले 5 से 10 मिनट क्वेश्चन में लगेंगे, क्योंकि चारों पार्ट कराऊंगा इसके, तो थोड़ा ध्यान से समझना वरना दिक्कत करोगे। तो ये 0 से π/2 का इंटरवल ले लिया। अच्छा मुझे एक बात तो, इसका क्या मतलब होता है 0 से π/2 का? कि x की वैल्यू कहां से कहां बदल सकती है बोलो? 0 से, मतलब मेरा जो x है वो 0 से π/2 तक बदलेगा। तो बताओ जरा cos x जो है इंक्रीज करेगा या बोलो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो गाइस वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोसीजर दैट f dash x कितना होएगा बोलो जरा इसका? माइनस साइन x एंड पुट f dash x इज इक्वल टू 0। Guys, when you put f dash x is equal to 0, you put minus sin x is equal to 0. This will be sin x is equal to 0. And sin x 0 कब होता है बच्चों? एक बार होता है 0 पे। सुनिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ये बात जानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 0 डिग्री है, ये पाई है, पता है ना? ये π/2 है, ये 3π/2 है, और ये बोलो वापस से कितना बोलो? 2π। एंड इफ आई कंसिडर sin x, तो sin x 0 पे वैल्यू कितनी देता है बोलो? 0। और सामने भी देता है वो 0 या -0 बोल सकते हैं आप लोग। यहां 1 देता है तो यहां बोलो कितनी देता है? यहां पर 1, तो यहां पर ओके। सो गाइस मुझे बस आप लोग इतना बताएं कि साइन 0 कब होता है? साइन x 0 कब होता है? तो जब x 0 हो और x पाई हो। लेकिन मुझे पाई पे जाने की जरूरत क्यों नहीं है? सोचो जरा, क्योंकि मेरा x का रेंज कहां तक है? 0 से π/2। जब उसने बोला कि 0 से π/2 में चेक करना है तो वाई वी गो टू द पाई केस। तो मैं बोलूंगा वैसे भले ही x जब 0 होगा और जब पाई होगा तब मेरा साइन x 0 होगा, होने को 2π पे भी होगा। देखो x जब 2π होगा तो भी साइन 0 देगा, लेकिन मुझे पाई और 2π का कोई काम क्यों काम नहीं है जरा बताओ? क्योंकि मेरा इंटरवल ही बोलो कितना है? 0 से π/2। तो मुझे उसमें चेक करना, तो मुझे पाई पे जाने की जरूरत है नहीं। मेरे शब्दों को अच्छे सुनिएगा, बिकॉज ये काम आने वाले हैं अगले पार्ट के अंदर। तो गाइस मुझे बताइए, x तो 0 आ गया, इसका मतलब मेरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 0 है बच्चों, यही है। तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ 0 ही मिला बच्चों। चलो बच्चों बोर्ड पे। सो गाइस मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी डिफरेंट नहीं था पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले, बिल्कुल सेम था। लेकिन गाइस अब आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन से कुछ बड़ी जरूरी बात सीखनी है, और देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। मुझे बताइए नेक्स्ट केस में फंक्शन क्या है? चलिए cos 2x है। बोर्ड पे सही बच्चे मुझे बताएंगे x कहां से कहां वेरी कर सकता है? 0 से π/2। चलिए, और शायद उसने बस ओपन इंटरवल लगा रखा है, तो 0 से π/2 है। ओपन है ना? ये क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट ही नहीं है, वो गलत बने हुए हैं। चलो कोई नहीं, ओपन है, जैसे मर्जी छोड़ो, कोई नहीं। इधर देखो, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बड़ी जरूरी बात बताने वाला हूं। हाँ भाई क्लास, आपके पास फंक्शन है cos 2x। मुझे बताओ f dash x कितना आएगा? चेतन, माइनस का sin 2x और 2x का आएगा बच्चों 2। क्लियर है? सुमित ध्यान दे लो इस क्वेश्चन में, मेरे को पता है 100% गलती होने वाली है। आप लोग गलत करते हो क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करा रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना है आप लोगों को। ये हो गया। अब आप क्या करोगे? पुट करोगे f dash x को 0 करोगे, तो मुझे बताओ जरा क्या करोगे? माइनस का 2 sin 2x को 0 बोलोगे, मतलब sin 2x कितना आएगा बोलो? 0 आएगा। मैं चलो देखता हूं कितने बच्चे इसको खुद से सही कर पाएंगे। मुझे बताओ क्या x होने चाहिए जिसके लिए sin 2x 0 आए? बताओ जरा, खुद बताओ। 2 मिनट का समय लो, जल्दबाजी मत करना, गलती करोगे, पहले बोल रहा हूं। sin 2x 0 होगा पक्का, कभी ना कभी तो होगा ना। तो x की किन वैल्यूज के लिए sin 2x 0 होगा? बोलो
x 0 के लिए 0 आएगा, ठीक है सर, सही कह रहे हो यार। x 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और पाई बाय 2, पाई बाय 2 रखूंगा तो 2 से 2 घटेगा, साइन पाई भी 0 होगा, तो x पाई बाय 2 भी हो सकता है। और पाई बाय 4 पे तो यार x पाई बाय 4 होगा तो पाई बाय 2 आ जाएगा ना, वो तो 0 नहीं होता। चलो मैं बताता हूं आपको, सही बताया आप लोगों ने, मेरी बात सुने। जैसे मेरा साइन 2x 0 है, तो आप ये देखेंगे कि साइन 2x 0 कब कब हो सकती है, जब 2x की वैल्यू क्या क्या हो, जब 2x की वैल्यू क्या क्या हो, फोकस करिएगा। तो आप बोलेंगे सर साइन 2x 0 कब कब होगा, जब मेरा 2x क्या हो, या तो 0 हो, 2x या तो बोलो क्या हो, ढंग से सुनना, मैं कुछ बहुत जरूरी लाइन बोलने वाला हूं। आप जानते हैं कि साइन फंक्शंस कब मेरे रिजल्ट को 0 देते हैं, सब बच्चे, साइन फंक्शन कब रिजल्ट 0 देते हैं बताओगे? सर एक तो देते हैं 0 पर और एक देते हैं पाई पर, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई को लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा जो x का रेंज है वो कितना है, बोलो 0 से पाई बाय 2। लेकिन यार मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात का जवाब देना, x 0 से पाई बाय 2 बदल रहा है, लेकिन ये तो 2x है ना, ये तो 2x है। जब तुम्हारा x अंदर वाला x बदलेगा 0 से पाई बाय 2, मैं x को नहीं छेड़ रहा हूं, x तो बदलेगा 0 से पाई बाय 2, तो क्या अंदर वाला 2x आपको नहीं लगता कि वो उसी दौरान 0 से पाई की रेंज तक जा रहा होगा? मेरी बात को फोकस करना, मैंने क्या कहा नंदनी, अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से बदलकर कहां तक बोलो, पाई बाय 2, तो उसी दौरान जो तुम्हारा 2x वाला सीन है, 2x वाला सीन जो साइन के अंदर एंगल आ रहा है, वो कहां से कहां बदल रहा होगा जरा बताओगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करते बोलो कितना आएगा 0, और ये बोलो कितना आएगा पाई। तो मैं बोलूंगा भले ही तुम x को 0 से पाई बाय 2 बदलो, लेकिन जो 2x वाली वैल्यू है वो वैरी करेगी अपने आप को 0 से लेकर बोलो कहां तक, पाई तक, और 0 से लेकर पाई तक के बीच में साइन 2 बार 0 होगा, साइन 2 बार 0 होगा। कब कब होगा बोलो, एक बार 0 पे और एक बार बोलो कितने पे, पाई पे। अब मैंने पाई क्यों लिया समझ नहीं आया, शायद यही समझना है कि सर पाई कैसे ले लिया। अरे चिंता मत करिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरे पास जो इंटरवल है वो कितना लेना है बोलो, 0 से, क्योंकि मुझे इसी के बीच में चेक करना है। मैं आपको बता देता हूं, जब मैं x निकालूंगा वो इसी के बीच में आएगा, चिंता मत करिए। जब मैं x निकालूंगा तो वो इसी के बीच में आएगा या बाउंड्रीज पे होगा, बाहर नहीं जाएगा, इससे डोंट वरी। लेकिन तुम्हें समझना है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। बच्चों मैंने बोला कि साइन 2x 0 कब कब होगा, आप मुझे बताइए साइन 2x 0 कब कब होगा? तो बोला कि भाई उस कंस्ट्रेंट में रहना है कि x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 ही बदल रही है, बस इतनी बदल रही है, क्योंकि उसने 0 से पाई बाय 2 में चेक करवाना है। तो मैंने कहा जब मेरा x 0 से पाई बाय 2 बदलेगा, उस दौरान जो अंदर वाला एंगल है वो अपने आप को 0 से पाई बाय 2 नहीं, वो अपने आप को 0 से पाई ले जाता है, क्योंकि जिस समय आप x को 0 रखते हो तो 0 देता है कम से कम, और जब तुम x को पाई बाय 2 रखते हो, पाई बाय 2 से 2 करता है पाई, मतलब अंदर वाली चीज जो एंगल है ना वो कहां तक बदल रहा है, पाई तक। तनिषा यहाँ पर x की वैल्यू जो अगर 0 से पाई बाय 2 बदल रही है, 2x कहां से कहां बदल रहा है, नहीं आ रहा समझ में? आगे समझ में नहीं क्या कहा? अगर मेरा x 0 से पाई बाय 2 चेंज हो रहा है तो जो 2 टाइम्स ऑफ x है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा, बोलो कहां, 0 से पाई। अगर मेरी x की वैल्यू यहां तक चेंज हो रही है तो 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 0 से बोलो कहां तक जा रही होगी, पाई तक। और 0 से पाई तक अगर अंदर वाली चीज जा रही है तो साइन मुझे कब कब 0 रिजल्ट दे देगा, जब मेरा 2x कितना रहा होगा 0, और जब मेरा 2x कितना रहा होगा पाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा x कितना कितना रहा होगा बोलो, 2x 0 है तो 0 बाय 2 कर देंगे 0, और पाई बाय 2 कर देंगे, तो मतलब कि 2 वैल्यू आ गई। बताओ जरा रेंज में ही है कि नहीं, हम रेंज में ही है कि नहीं? तो 0 पे और बोलो कहां पर, पाई बाय 2 पे, बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला। इंटरवल अभी भी मेरा बोलो क्या है, इंटरवल अभी भी मेरा बच्चों वही है 0 से पाई बाय 2। चलो बोलो 0 से पाई बाय 2 में मेरा एफ कितना आएगा, चलो बोलो बोलो सब बच्चे, सब बच्चे बताओ 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एंड यहां बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, अब यहां ऐसा मत करना कि साइन यहां पर कैसा रिजल्ट देगा। 0 से पाई बाय 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 6 30 पुट कर लो, 30 पुट करोगे 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 कितना हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव आना है, बाहर नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा बोलो, नहीं आया ना समझ में? अरे कोई भी वैल्यू पुट कर लो बीच की, 30 डिग्री पुट कर लो, 30 करा 30 इंटू 2 60 हो गया। साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, √3/2 इंटू 2, और बाहर माइनस है तो नेगेटिव आएगा, बस ये देखना नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये भी बोलो क्या कर रहा है, इसका मतलब मेरा सेकंड वाला ऑप्शन भी बोलो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो, डिक्रीज फ्रॉम द 0 टू पाई बाय 2। सो गाइज अभी बात खत्म नहीं हुई है, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन पे। क्या क्वेश्चन है बताएंगे? cos 3x। अभी मत लिखिए बच्चों, बिल्कुल मत लिखिए, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है? तो नीचे यहाँ पर देखो f' बोलो कितना आएगा, सब बच्चों f' कितना आएगा बोलो, cos 3x का होएगा बच्चों माइनस साइन 3x, और 3x का बोलो कितना आएगा 3, देन पुट f' इक्वल टू 0। चलो करो,
मुझे बताओ कितना आएगा, माइनस का 3 साइन 3x बोलो कितना 0, यानी साइन 3x बोलो कितना 0। एंड दिमाग लगाना है कि साइन 3x 0 कब कब हो सकता है, जब 3x क्या क्या रहा हो। तो भैया एक बड़ी मजे की बात यह है सर, एक बड़ी मजे की बात यह है कि अगर मेरा x अपने आप को बदल रहा होगा 0 से π/2 में, तो जिस दौरान इस x ने अपने आप को वैल्यूज चेंज करी होंगी 0 से π/2, तो सर 3x की वैल्यूज तो सर 0 से 3π/2 तक चेंज हुई होगी कि नहीं हुई होगी। मतलब साइन के अंदर जो एंगल आया होगा वो कहां तक गया होगा, 3π/2 तक। कहां तक बोलो, भले ही x तुम्हारा 0 से π/2 बदल रहा है, लेकिन यहाँ तो 3 टाइम्स का रूल लगा हुआ है ना, साइन के अंदर 3 टाइम्स ऑफ x लगा हुआ है। तो मेरी जो 3x वाली चीज है, जो 3x वाली चीज है वो कहां कहां जाएगी बोलो, 0 से 3π/2 तक। 0 से और 0 से 3π/2 में साइन कब कब मुझे 0 दे देगा, एक बार जब वो 0 एंगल होगा, एक बार जब वो पाई एंगल होगा। नहीं आया समझ। तो आपको भले ही बोला हुआ है x 0 से π/2 वेरी कर रहा है, लेकिन आपका जो भी अंदर एंगल है वो कितना है बोलो, 3x है। कितना है बोलो, तो 3x कितने से कितने वेरी करेगा बोलो, 0 से। तो ये ध्यान सिर्फ तब देना होता है जब ऐसा हो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना हमारे को साइन 3x साइन 2x साइन 4x मतलब अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। अब मुझे बताओ 3x क्या क्या हो कि मेरा रिजल्ट 0 आ जाए। तो मैंने बोला एक 3x जब 0 होगा तब आएगा, एक 3x जब पाई होगा तब आएगा। कोई बच्चा कहे पाई कैसे हो सकता है 3x जब x की रेंज 0 से π/2 है। अरे भैया x तो 0 से π/2 है, लेकिन अंदर तो 3x है ना, तो 3x तो बदलेगा कहां से कहां तक बोलो, 0 से 3π/2। एम आई राइट, कि जब आप 90 डिग्री में रखेंगे ना x को तो वो 270 डिग्री जा रहा होगा। तो साइन मुझे कब कब 0 देगा, जब 0 डिग्री होगा और एक जब पाई होगा। देखो ना दो ही जगहों पे होता है, तो 0 से 3π/2 में दो जगहों पे 0 होता है, एक बार 0 पे एक बार पाई पे। तो सब बच्चे बोले भाई x की वैल्यू क्या क्या आई, बोलो बोलो 0 और बोलो कितनी आई π/3। फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर तुमने x का इंटरवल 0 से π/2 लिया हुआ है तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स उसी के बीच में आएंगे, गारंटी है। भले ही वो 3x कहीं भी जा रहा हो, लेकिन x हमेशा उसी रेंज में आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 0 और बोलो कितना आ गया π/3। नाउ यू गॉट टू इंटरवल्स गाइस, नाउ यू गॉट टू इंटरवल्स। बोलो कौन कौन से इंटरवल्स, एक आया 0 से π/3 और एक आया बच्चों π/3 से। चलो अब मुझे कौन बच्चा बताएगा मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं बच्चों। देखिए मैं आपको एक सिंपल फंडा बता रहा हूं, क्या बच्चों मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए होती है, सब बच्चे लिखना बंद करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत जरूरी चीज डिस्कस हो रही है। क्या मुझे यहाँ वैल्यू लिखनी होती है, नहीं सर, मुझे बस पता लगाना तो प्लस का है या। अब मेरे पास है माइनस का 3 साइन 3x गाइस, बोर्ड पे 0 से π/3 कितना है बोलो, 0 से 60 है। 0 से अगर 0 से 60 है, कोई बीच की वैल्यू लो, 45 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 30 डिग्री ले लो। मान लो अगर तुमने 30 लिया, सीधा डिग्री में पुट करो, 30 इंटू 3 बोलो कितना आएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1 और वो -3 है, तो -3 आंसर आया। बोलो कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब बोलो क्या है, डिक्रीजिंग। अब बच्चे कहें सर इधर क्या करूं, यहाँ तो 60 से 90 है, अब 60 से 90 के बीच का तो कोई ऐसा एंगल होता ही नहीं जो मुझे बताओ। सुमित ध्यान दे लो, 60 से 90 के बीच का कौन सा एंगल है जो तुम्हें पता होता है, कहीं से 60 और 90 रख लो भाई, 60 तो फिर तुम उसमें भी रख सकते थे। 60 से 90 के बीच में कौन सा एंगल रखो, मैं कह रहा हूं जो दिल करे वो रख लो, जो दिल करे वो रख लो। 70 मन में है 70 रखो, 70 मन में है 70 रखो। सर मुझे बताएं 70 क्या होता है, अरे पता भी नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है। अब अगर तुमने x को 70 रखा, x को तुमने 70 डिग्री रखा, तो 70 इंटू 3 बोलो कितना आएगा 210, ये बनेगा साइन 210। क्या बनेगा, अब मुझे बस इतना बता दो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 यहां तक आता है और 270 यहां तक, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव बोलो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मुझे बताइए क्या वैल्यूज की जरूरत थी, क्या वैल्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे बस साइन चाहिए प्लस का, या तो वी कैन टेक एनी वैल्यू। आपका मन करे 80 डिग्री ले लो यार, 80 इंटू 3 240, साइन 240 आपको पता है डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव। फंक्शन बोलो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो आप ये बोलेंगे ये फंक्शन 0 से π/2 में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, 0 से π/3 तक बोलो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और π/3 से π/2 में इंक्रीज करता है। नहीं आया, अरे क्या हो गया भाई, क्या तुम्हें 2x 3x पकड़ लोगे, अब मुश्किल तो नहीं लगेगा ये, सलोनी नहीं आया समझ में, श्योर। लास्ट वाला करोगे 10x वाला, खुद कर लो 10x, जल्दी करो 10x खुद कर लो, 10x खुद कर लो यार, मैं नहीं करा रहा। करो
डन। क्या है 10x का sec स्क्वायर x आएगा। sec x 0 कब होता है? क्यों नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। ओके एक 1 होता है और एक नॉट डिफाइन होता है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, सही बोल रहा है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस f dash x बिकम 0। ठीक है, सो क्योंकि sec x 0 नहीं होता बच्चों, आप लोग देख लीजिए sec की वैल्यू 0 नहीं होती है। असिम्प्टोट टाइप बनता है बेसिकली, वो 0 को टच ही नहीं करता कभी भी, छोड़ दीजिए उस चीज को। तो लेकिन क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर बच्चों आपका fx 10x है, बच्चों आपका fx बोलो क्या है, तो आपका f dash x बोलो कितना आया, sec स्क्वायर x, पुट करो f dash x को 0, बोलो कितना आएगा। अरे यार नहीं आ रहा क्या समझ में, sec स्क्वायर x 0, और अगर sec स्क्वायर x 0 मतलब sec x 0। अब आप चेक कर लीजिए sec 0 कभी होता ही नहीं है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है और sec 90 की वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन होती है ना। और अब आपको पता है वही चलती रहती है, 0 से 90 वाली वैल्यू प्लस माइनस चलती रहती है, 0 तो होता नहीं हमारा। सो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, बताओ जरा, बोलो। तो sec देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f dash x बोलो क्या हो जाए 0। सो क्या बोलेंगे बच्चों, एक ही हमारा इंटरवल है, बोलो कौन सा, 0 से π/2। और मुझे बताइए 0 से π/2 के इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 0 से π/2 बोलो, f dash x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो 0 से π/2 के बीच में अगर हम बात करें बच्चों, सो इट्स ये जो sec स्क्वायर x है यार, किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा बोलो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। आपकी sec x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, एंड यू नो दैट यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट sec x इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आना है, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव तो बोलो क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा ये वाला फंक्शन भी ना, ये वाला फंक्शन भी बोलो क्या है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। मतलब कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में ऐसा मिला है कि हमारा फंक्शन जो डिक्रीजिंग गया है 0 से π/2 में। बाकी इसके अंदर आपको पता है कुछ तक इंक्रीज करा है, कुछ तक डिक्रीज करा है, और लास्ट वाले में सिर्फ बोलो क्या करा है, इंक्रीज करा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मेरा मेन मकसद आपको ये क्वेश्चन सिखाने का था 2x और 3x की थीम को लेकर बच्चों। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी ट्राई करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, या मैं करवाता हूं जल्दी, देखो कुछ बताना है उस क्वेश्चन में भी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए भाई, आपके पास फंक्शन है, यह एमसीक्यू क्वेश्चन है, और एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा भी हमारा एक चीज सोचनी पड़ेगी। ये आपको बोला गया कि एक फंक्शन है, एक बार लिखना बंद करो सब बच्चे, ये फंक्शन है और कह रहा है कि बताइए जरा इनमें से कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, चार ऑप्शन दिए, पहली ऑप्शन 0 से 1, दूसरी ऑप्शन π/2 से π, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन नन। सिंपल ये है। अब तुम्हें एक बात मुझे बताना जरा, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो बच्चों प्लीज, तो ये आएगा 100x की पावर 99, साइन x का आएगा cos x, और 1 का 0। अब तुम्हारे लिए ये काम बड़ा कठिन है ये सोच पाना कि ये चीज 0 कब होगी, क्योंकि ये आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, क्यूबिक सॉल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, बट ये x टू द पावर 99 है, x टू द पावर, इसको कब 0 होगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप है, आपको सीधा इंटरवल उठाना है, उस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पिक करनी है, इसमें पुट करनी है, अगर ये पॉजिटिव है तो बोलो क्या है, इंक्रीजिंग, अदरवाइज बोलो क्या है, डिक्रीजिंग, क्योंकि इंटरवल इस बार आपको बने बनाए दिए गए हैं, आपको नहीं सोचना कुछ भी। तो ये एमसीक्यू टाइप में जाएगा क्वेश्चन, और आप लोग ये बोलेंगे कि मुझे इंटरवल कैसे मिले, बोलो बने बनाए मिले। टेंशन नहीं है यार बात सुनने, क्योंकि तुम इसको 0 कब कब होता है ना, ये ढूंढ पाना है इस क्वेश्चन के लिए भैया एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला काम है, और ये करना भी नहीं है, मैं आपको कोई नहीं कर सकता है। आपको x की पावर 99 प्लस cos x 0 कब कब होगा, इसके लिए बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, तो वो छोड़ दीजिए, उस तरह की चीजें मिलेंगी भी नहीं आपको। तुम्हें करना क्या है, सीधा इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू पुट करनी है, देखना है f वहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो बताना जरा एक बार, 0 से 1 में कोई वैल्यू पिक करो, 0.5 अगर पिक करते हो 0.5 की पावर 99 पॉजिटिव ही आएगा, और cos 0.5, कुछ कहेंगे सर ये 0.5 कैसे, अरे भैया कुछ भी है, तो डिग्री हो चाहे रेडियन हो, cos 0.5 है बेसिकली, तो पॉजिटिव ही होगा। तो बोलेंगे अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा आएगा, बोलो पॉजिटिव। इस दौरान फंक्शन बोलो कैसा होगा, इंक्रीज। क्या पूछा था, ठीक है डिक्रीजिंग, अच्छा तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है बच्चों,
ठीक है, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई, यानी पाई बाय 2 जो होता है ना ये रेडियन में होता है, आपको अगर पता हो ना ये रेडियन की वैल्यूज है। अब मैं आपको अगर ये बोलूं ये रेडियन कैसे, तो बच्चा ये रेडियन कैसे, अरे पाई होता है 3.14/2। सुन लीजिए इन बच्चों को मन में थोड़ा दुविधा होने, पाई बाय 2 सर होता क्या है? क्या तुम्हें याद आ रहा है 11th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा था 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, ये पढ़ा था? अरे 2 पाई कुछ और नहीं था, 2 था 2 था 3.14, ये आएगा 6.28। ध्यान देना बच्चों प्लीज, 6.28 रेडियन बराबर 360 डिग्री। कोई भी ये मत कहना कि भैया पाई पाई क्या है यहाँ पर, समझो ये कुछ नहीं है, आपको बस बोला गया था कि एंगल की 2 यूनिट होती है, डिग्री और एक बोलो क्या, रेडियन। और रेडियन थोड़ी बड़ी यूनिट है कि 6.28 रेडियंस किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो नीचे यहाँ पर 6.28 रेडियंस किसके बराबर है, 360 डिग्री के। इसी को 2 पाई लिख देते हो आप लोग। जब इसको बोलते हो तो तुम 180 डिग्री, तो ये भी आधा हो जाता है 3.14 रेडियन, मतलब इसको तुम पाई बोल देते हो। क्या बोल देते हो इसको, पाई बोल देते हो। मतलब आपको जानते हो कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.14। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू है, भाई इधर भाई, पाई बाय 2 से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू है तो नंबर में तो पॉजिटिव ही है ना वो। अगर वो पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव आना है, ये तो पॉजिटिव आना है, बोला है कि नहीं? अब खेल बचा किसका, बोलो कॉस का। और कॉस तुम्हें पता है पाई बाय 2 से पाई में तो सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट बोलो, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है बोलो, लेकिन अब आप मुझे बताओ ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसे पता? बहुत बढ़िया। आपको पता है पाई बाय 2 से अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई बाय 2 की वैल्यू है 3.14/2, यानी ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट। और अगर पाई की बात करूं, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई जा रहा हो तो वो तो है ही 3.14, वो तो है 3.14। मींस दिस एक्स इज, इस इंटरवल का जो एक्स है, जो मैं पुट करने वाला हूं, जो मैं एक्स पुट करने वाला हूं, मैं जानता हूं कि वो वैल्यू 1 से बड़ी है, वो वैल्यू 1 से, अगर वो 1 से बड़ी है और उसकी पावर 99 होगी तो ये नंबर अपने आप में 100 से बढ़ा जाएगा। अरे अगर ये एक भी हुआ ना, अगर एक्स एक भी हुआ तो भी 100 आ रहा है, और एक से बड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है 100 से बड़ा नंबर जाएगा, तो ये नंबर 100 से बड़ा है। और तुम जानते हो कि जो कॉस होता है ना वो मिनिमम -1 होता है। मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम बन जाता है, और मिनिमम कितना आता है, -1। तो मैंने कहा अगर वो नेगेटिव भी होगा ना इस क्वाड्रेंट में तो मिनिमम वैल्यू -1 शो करेगा। मिनिमम वैल्यू कितनी शो करेगा, तो अगर ये मिनिमम -1 हो सकता है और वो 100 से ऊपर होगा तो 100 - 1 तब भी बोलो कितना आएगा, बोलो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस इंटरवल में भी पॉजिटिव होगा, फंक्शन बोलो क्या होगा। इसीलिए क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट में करवाया, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े से हमारे एक्सरसाइज से मतलब डायरेक्टली होने वाले नहीं है। नहीं आया सर नहीं समझ में, लेकिन अच्छा बताना इस इंटरवल में, बताना 0 से 5/2 में। अब 0 से 5/2 बताओ, 0 से π/2, 0 का मतलब हो गया 0, π/2 का मतलब कितना हो गया, π/2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है ये तो। और तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, कॉस भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो बोलो क्या, मतलब क्या बोलो, तो किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, किसी में भी नहीं, तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो किसी का आंसर नन भी मिला ना, कभी तो नन मिले ना, तो नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इज इट फाइन, पक्की बात है। अब एक क्वेश्चन बच गया बस बच्चों, वो क्वेश्चन मैं आज नहीं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ चीजें मुझे और थोड़ी समझानी है। लेकिन एक्सरसाइज मान के चलो खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लो, बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, घर से ट्राई करना। खत्म हो गया एक्सरसाइज, मान लो बस एक क्वेश्चन लिखो अच्छा सा। किसी बच्चे का पुरानी बुक है, पुरानी वाली बुक है, लिखो क्वेश्चन लिखो।
ये तो आसान है। क्या करोगे बताओगे? डेरिवेटिव करोगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पाओगे, कोई इंटरवल मेंशन नहीं है, सो टेक अ बाय डिफॉल्ट इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन सो ऑन। आपको पता है ये क्वेश्चन अच्छा है जो मैं आप देने वाला हूं। बच्चों मेरी बात सुन लो, बिना ट्राई करे ना इस क्वेश्चन से घबराना मत, क्योंकि मेरी एक बात सुनो, कुछ बच्चे इनवर्स को देखकर टेंशन में आ जाएंगे। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं बताया गया? 1/1 प्लस एक्स के बताया गया? तो इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है 1/1 प्लस में क्या आएगा? जो भी दिया हुआ है इसका बोलो क्या आएगा? बच्चों इधर भाई, तुम्हें पता है इसके एवरेज एक्स में यही आएगा, लेकिन लेकिन tan इनवर्स समथिंग का होगा 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, फिर समथिंग का करोगे, बोलो sin x का बोलो कितना cos x, और cos x का बोलो कितना माइनस sin x। तो मुझे लगता है डेरिवेटिव तो हो गया। इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जब तुम इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो की तरफ चला जाएगा, आप x की वैल्यूज निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, कौन सा इसमें इंटरवल आप लोगे, किस इंटरवल में चेक करोगे? क्योंकि उसने बोला है कि आपको साबित करना है कि ये स्ट्रिक्टली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/4 में। नीचे यहाँ पर इसने बोला है कि साबित करो कि 0 से π/4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से, अब मैं ढूंढूंगा क्या 0 से π/4 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है क्या, तो देखूंगा, उसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, उसको 0 के बराबर पुट करके बताओगे जरा क्या आ रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या आ रहा है? उसको 0 के बराबर पुट करो, जैसे ही तुम उसको 0 के बराबर पुट करोगे, बहुत अच्छे π/4 आ रहा है, 0 के बराबर पुट करोगे ये समान उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बोला है कि नहीं? और cos x बराबर आ जाएगा sin x, यानी tan x बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी x आ जाएगा π/4, ये आएगा π/4, मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट बीच में नहीं है। इंटरवल में यही क्यों चूज कर रहा हूं भाई? क्योंकि उसने बात ही 0 से π/4 के बीच की करी, तो मुझे 0 से π 0 से 2π लेने की जरूरत नहीं है, बस 0 से π/4 के बीच में चेक करूंगा। फिर यही एक इंटरवल है, इस इंटरवल में आप वैल्यू पुट करके देखिए, आपको निकले पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर आएगा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो भाई, तुमने पूरी एक्सरसाइज कर ली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तुम्हें क्या थीम समझ में आ रही है? सर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोसेस सेम है, डिफरेंशिएट करो उसको, इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यूज निकालो एक्स की, वो वैल्यूज एक्स की बोलो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स। सर उन क्रिटिकल पॉइंट से बोलो क्या तैयार करो? इंटरवल्स। क्या तैयार करो बोलो? अब वो इंटरवल बाय डिफॉल्ट क्या लेने हैं? अगर कुछ भी नहीं है तो या तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या 0 से बोलो क्या 2π। इन द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन 0 से 2π, अलजेब्रिक क्वेश्चन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बट अगर इंटरवल गिवन है कि मुझे तो बस 0 से π/4 में बताओ, मुझे 0 से π/2 में बताओ, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आप बस उस इंटरवल के अंदर ढूंढेंगे। नहीं आया ना समझ में? और इंटरवल तैयार करके आप का साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। एम आई राइट? मुश्किल लग रहा है? हो पाएगा? तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हैं, मुझे जरूरी है दोनों क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में कॉपी में चाहिए, नहीं तो पिटाई होगी नेक्स्ट क्लास अगर होमवर्क नहीं मिला तो। पहले बता रहा हूँ, इसलिए करके लेके आना, ठीक है? जाओ।